भर के छात्रों का आक्रोश जो था उसने बांकीपुर को बहा दिया। 30 साल का किला 30 दिन में ढहा दिया। प्रशांत किशोर जीते हैं, उनको हम लोग बधाई देते हैं। जनता के पक्ष में हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। उसमें सदन के अंदर भी सरकार को हम लोग घेरेंगे। उसी एरिया से वहीं से आंदोलन शुरू हुआ, राजभवन तक हम लोग पहुँचे, छात्रों पे दमन हुआ, लोग जेल गए। ये सब बांकीपुर का ही इलाका है। तो यहाँ के तो लोग देख रहे हैं आंदोलन को करीब से। सरकार का रवैया देख रहे हैं कि आंदोलन को कैसे दबाया गया है। भाजपा को सत्ता से खदेड़ने का पहला कदम बांकीपुर की जनता ने उठाया और ये अब रुकना नहीं है। अब बीजेपी की विदाई बिहार से, देश से होना तय। महागठबंधन तो पिछली बार भी हारी थी वहाँ से, उससे भी पहले तो 30 साल से तो हार ही रहे थे लोग, लेकिन बीजेपी अभी हारी है, ये सवाल। भाकपा माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ है बातचीत करने के लिए हैं। बांकीपुर का जो रिजल्ट आया है, प्रशांत किशोर बीजेपी के अभेद किला को ढहा दिए हैं। प्रशांत किशोर ढहा दिए हैं और देश भर के छात्रों का आक्रोश जो था उसने बांकीपुर को बहा दिया। 30 साल का किला 30 दिन में ढहा दिया। यही हुआ। प्रशांत किशोर जिस बात को लेकर के राजनीति में आए थे और जो एलिगेशन उन्होंने लगाया था सरकार के ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर, सम्राट चौधरी जी के ऊपर, एक तरह से उन बातों का भी जीत है। वहाँ भी जनता ने अपना मैंडेट दिया कि नहीं भाई, आपने सम्राट चौधरी को जो कहा था हम उससे सहमत हैं। तो प्रशांत किशोर जीते हैं, उनको हम लोग बधाई देते हैं। जनता के पक्ष में हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। उसमें सदन के अंदर भी सरकार को हम लोग घेरेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस चुनाव के रिज़ल्ट ने पूरे देश में बीजेपी के सामने, उसके भविष्य के सामने एक सवाल तो खड़ा कर दिया। सबसे सेफ मानी जाने वाली सीट बीजेपी वहाँ पे हारती है और इसमें निश्चित तौर से देश के नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, जो सरकार से नाराज़ है, उसके आंदोलन का असर, और सरकार ने जो क्रूरता दिखाया नौजवानों के ऊपर। बांकीपुर में ही ये आंदोलन हुआ। आप आंदोलन देखिएगा पटना में तो गांधी मैदान बांकीपुर में ही आता है। उसी एरिया से वहीं से आंदोलन शुरू हुआ, राजभवन तक हम लोग पहुँचे, छात्रों पे दमन हुआ, लोग जेल गए। ये सब बांकीपुर का ही इलाका है। तो यहाँ के तो लोग देख रहे हैं आंदोलन को करीब से। सरकार का रवैया देख रहे हैं कि आंदोलन को कैसे दबाया गया है। भले ही केंद्र में सरकार ने कह दिया कि हम आंदोलन में जितने नौजवान थे सबको हम छोड़ देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये तो सवाल बना हुआ है अभी तक कि सिवान में AK-47 कैसे चल गया, 4 छात्रों को गोली कैसे लग गई। तो ये सब चीज़ बांकीपुर की जनता देख रही है और एक तानाशाह को सत्ता से खदेड़ने का पहला कदम बांकीपुर की जनता ने उठाया और ये अब रुकना नहीं है। अब बीजेपी की विदाई बिहार से, देश से होना तय। आप भी साइडलाइन होते जा रहे हैं ना। महागठबंधन तीसरे नंबर पर चला गया, 15,000 मजबूत आया। बीजेपी हराना अभी तो सबसे बड़ा रणनीति हमारी है, सबसे बड़ा चीज़ है कि बीजेपी हारे। वहाँ पे महागठबंधन हारी है, ठीक बात है, उसमें आत्ममंथन होगा, बाकी बातें होगी, लेकिन ये जो सिग्नल मिला है लोगों को बीजेपी को परास्त करके, इसका महत्व है। क्या तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं थे, इसलिए आपके वोटर प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हुए? अब ये तो विश्लेषण की बात है। वोटर देखिए किसी का नहीं रहता है। इस समय लोगों ने तय कर लिया कि ये जो है इसको हटाओ। जनता देख रही कि चलो भाई, विपक्ष के पास एक ताकत दे भी देंगे तो ठीक है, दे सकते हैं, नहीं भी दिए, लेकिन जनता ने टारगेट किया कि इसको हटाओ, बीजेपी को हटाओ। ये महागठबंधन की हार उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हार ये बीजेपी की है। महागठबंधन तो पिछली बार भी हारी थी वहाँ से, उससे भी पहले तो 30 साल से तो हार ही रहे थे लोग, लेकिन बीजेपी अभी हारी है, ये सवाल। अगर ये लहर पूरे बिहार में गया तो लोकसभा और आने वाला विधानसभा चुनाव में तो आप लोग के लिए खतरा होगा ना? कोई खतरा नहीं होगा। क्यों खतरा होगा? हम लोग बैठ के सो करके थोड़ी रहना है। आंदोलन की ताकत हम लोग भी हैं। आंदोलन की ताकत अगर जनसुराज बनती है तो आंदोलनों में मुलाकात होगी। इतना उनसे संकट हो जाएगा पूरे बिहार के विपक्ष को और देश के विपक्ष को, ऐसा नहीं होता है। जनता विपक्ष होती है। जनता ने वहाँ उनको मौका दिया, अब वो उनको सदन में साबित करना है, बिहार में साबित करना है। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। TRE-4 के विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अधियाचना भी अब वापस कर दिया गया है BPSC की ओर से लास्ट जुलाई में। सरकार का इसमें हमें लगता है कि कोई
योजना नहीं था ढंग से, इस बहाली को कर ही लेना है, ये सरकार चाहती नहीं थी। देखिए कितने समय से इसको लटकाया गया और अंत में जिस तरह से सीटों की संख्या अनाउंस की गई, जैसे म्यूजिक टीचर का दो सीट अनाउंस करने का पूरे बिहार के अंदर क्या तुक है, तो इस तरह के लूप होल्स उसमें छोड़ दिए गए। जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए सदन में सरकार कह रही कि नहीं 26,000 बिहार में विज्ञापन के पद खाली हैं और हम इसको निकालेंगे, और आप जब निकाल रहे हैं तो 26,000 नहीं दे रहे हैं सीट, बहुत कम सीट दे रहे हैं। तो ये आक्रोश नौजवानों के अंदर है और सरकार को अब युवाओं के सब्र का इम्तिहान तो नहीं लेना चाहिए। अब TRE 4 अगर आपको करना है तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आप साफ साफ एक बार अनाउंस कर दीजिए कि भाई हम इस समय करेंगे या नहीं करेंगे या ये करेंगे। उधेड़-बुन में नौजवानों को रखना, वो फिर आंदोलन करेंगे, फिर आप लाठी चलाएंगे, फिर जेल में डालेंगे लोगों को, ऐसे प्रताड़ित करना ये सरकार को बंद करना पड़ेगा। तो चलिए, भाकपा माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।